हमारी छोरियां छोरों से कम है के? और ऐसी ही छोरियां देश क्या विदेशों में नाम कमा रही हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग प्रोफेशन में बेटियों का आगे जाना न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश का नाम रोशन करता है। और ऐसे ही देश का और अपने राज्य का नाम रोशन करने वाली गीता सैनी आज हम महिलाएं की खास गेस्ट हैं, जानी मानी बॉडी बिल्डर हैं। गीता, बहुत स्वागत आपका हम महिलाएं के आज के एपिसोड में। 110 किलो का वजन था, फप्तियां लोगों ने कसी, बहुत से ताने भी मिले, लेकिन यही ताने आपने हथियार की तरह इस्तेमाल किए और आज बॉडी बिल्डिंग में आप जाना पहचाना नाम है। 3 बार नेशनल लेवल पर आपने गोल्ड मेडल जीता है। ये सफर 110 किलो से लेकर आज बॉडी बिल्डर के तौर पर पहचान बनाने वाला कैसा रहा, इसको लेकर क्या शेयर करना चाहेंगे? मैम, बिल्कुल भी इजी नहीं था एज़ यूजुअल, क्योंकि मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ट्रेडिशनल। तो और लड़कियों के लिए बॉडी बिल्डिंग मतलब बहुत ही टफ़ गेम है, क्योंकि बेसिकली बॉडी बिल्डिंग जो है वो मैन डोमिनेटेड गेम है। तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि लड़कियों के भी बॉडी बिल्डिंग होती है। तो यही बताना ही बहुत मुश्किल था। और स्टार्टिंग जो थी वो बॉडी बिल्डिंग के तौर पे जो मैंने की, मतलब एक होता है एक ज़िद थी मुझे कि मुझे अपना नाम बनाना है। तो उसमें ही वो स्टार्टिंग हुआ। 1 ईयर मतलब मैंने जो स्टार्टिंग हुई थी वो वेट लॉस से हुई थी, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में मैं ग्राफिक डिज़ाइनर थी प्रोफेशनली, और कब मैं बॉडी बिल्डिंग की लाइन में चलेगी मुझे पता ही नहीं चला। तो टफ बहुत ज़्यादा होता है हमारे लिए। सबसे पहला जो हर्डल होता है वो फैमिली को कन्विंस करना होता है। बट यहाँ पर ये था कि मेरे बड़े भैया जो हैं वो प्रोफेशनली तो नहीं करते थे, बट हाँ वो अपना बॉडी बिल्डिंग शौकिया करते थे। तो उनको मैं देखती थी जब वो घर पर जिम कर रहे होते थे, या फिर जब वो जिम जाते थे तो वो अपनी डाइट को लेके बहुत कॉन्शियस होते थे। तो वो देख के बहुत मतलब मैं उनका बहुत मजाक उड़ाती थी कि ये क्या कर रहे हो, आप कुछ खाते नहीं हो, ये है वो है। तो अब वो जब धीरे धीरे जब मैं उस लाइन में गई, तब मुझे वो पता चला कि नहीं, ये बहुत ही हार्ड गेम है। तो वहाँ से वो शुरुआत चालू हो गई थी। तो वो अब स्टार्टिंग में यही था कि कुछ पता नहीं था बॉडी बिल्डिंग के बारे में, तो भैया ने थोड़ा बहुत हेल्प किया। अब वहाँ से जब वो हेल्प स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे वो कब हम आगे निकलते चले गए। तो फिर सबसे बड़ी बात है कि विमेंस बॉडी बिल्डिंग इंडिया में बहुत बड़ा टैबू है, ठीक है, जो कि हम आज मैं 3 टाइम नेशनल चैम्पियन हूँ, उसके बाद भी कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता। तो वो बहुत ही मतलब वो शक भरी निगाहों से देखते हैं कि, क्योंकि होता क्या है कि वो स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है हमारा कि ब्रॉड हो जाते हैं, डोले हैं, और मतलब प्रॉपर हम जो वो फिजिक है वो इस तरीके की बनती है कि वो थोड़ा सा डाउटफुल में रहते हैं, तो वो भी मैनली लगते हैं। तो वहाँ पर भी वो चीज़ें फेस करनी पड़ती है। पर यस, जिनको पता है वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्रेज़ करते हैं कि आपने मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाकर किया है। तो हार्ड है, बहुत हार्ड है। क्या बचपन से ही वेट ज्यादा था? अगर नहीं तो बढ़ना कब से शुरू हुआ? एक्चुअली बचपन में मैं बहुत पतली थी स्टार्टिंग में। फिर वो धीरे धीरे एक होता है ना कि क्योंकि मैं फूड इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आती हूँ, मतलब जो मेरे फादर है उनका उनका इसी मिठाइयों का ही काम था। अच्छा। तो वहाँ पर वो धीरे धीरे होता है ना कि वो कब डाइट में वो इंक्लूड होता चला गया, तो वो वेट का पता ही नहीं चला कि कब वेट बढ़ गया। और एक होता है कि माँ बाप की नज़रों में उनका बच्चा कभी भी मोटा नहीं होता है, तो कभी भी उन्होंने उस चीज़ के लिए टोका नहीं कि वेट गेन हो रहा है। तो मेरे जो दादाजी थे उन्होंने मुझे बोला कि बेटे वेट बहुत ज़्यादा हो गया तुम्हारी उम्र के हिसाब से। और दैट टाइम मैं 20 साल की थी। अच्छा। तो उनको वो फिक्र होने लगी थी कि नहीं, वेट बहुत ज़्यादा तुम्हारा बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करो। तो उन्होंने ही मुझे बोला कि थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करा करो। तो पर अब वो वर्कआउट में भी ये था, क्योंकि कंजर्वेटिव फैमिली, फादर को ये मनाना कि पापा जिम जाना है, वही बहुत बड़ा स्ट्रगल था मेरा। मैं वो सबसे बड़ा मतलब मेन तो वही था कि उनको ये मनाना कि जिम जाना है। तो वहाँ पर भी बट ठीक है, थोड़ा सा भैया ने हेल्प किया तो मान गए कि ठीक है। फिर जिम जाने का मौका मिला, वहाँ पर वर्कआउट स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग में टफ़ होता है, क्योंकि एज अ बिगिनर हमें कुछ नहीं पता होता कि करना क्या है। फिर धीरे धीरे वो करते चले गए ऑल नेचुरल वे में। कुछ आजकल तो बहुत शॉर्टकट चल गए हैं। उस टाइम तो मैं आपको ये बात 2009 की बता रही हूँ, 9-10 की बता रही हूँ। तो उस टाइम तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। तो एक होता था कि जिम जा रहे हैं, ठीक है हम वर्कआउट करेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो फैट लॉस हो जाएगा, जो कि हुआ मतलब, क्योंकि मेरे माइंड में भी वही था जो एक नॉर्मल इंसान के माइंड में होता है कि हम खाना छोड़ देंगे, हम जिम में 2-3 घंटे वर्कआउट करेंगे तो हम बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे। तो सेम वही क्राइटेरिया मैंने भी अपनाया कि खाना नहीं खाती थी पूरे दिन में सिर्फ एक मील खाती थी। कमजोरी आ गई होगी?
वो कमजोरी ये था ना कि मैम वो पागलपन इतना था ना कि करना है कि वो लोगों के इतने ताने सुन लिए थे उस ये टाइम ताने तक। घर के बाहर से मिले या घर के अंदर से? घर के बाहर, मैंने आपको वही बताया ना, घर वालों को हम कभी भी मोटे नहीं दिखते, उनका बच्चा उनको कभी भी मोटा नहीं फिर भी दिखेगा। रिश्तेदार होते हैं घर में। रिश्तेदारों में थोड़ा सा वही है, बोलते हैं कि बहुत मोटी हो रही है, वजन कम कर अपना, आगे जाके प्रॉब्लम होगी। बट बाहर पे, फिर बाहर जब हम रोड पे निकलते तो वो अलग तरीके की बुली होती थी कि मोटी है, आंटी लग रही है, भैंजी हो गई है, तो वो बहुत पिंची होता था उस टाइम पे। फिर अब वही है कि उसी को मैंने अपनी ताकत बना लिया कि नहीं अब लेकिन कर। आज तो जब आप सड़क से गुजरती होंगी तो डरते होंगे, फप्तियां कसना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मतलब लोगों को लगता है कि मैं, मतलब वो, क्योंकि एक होता है ना कि वो वर्कआउट कर कर ही वो एक बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, तो उनको लगता है कि बहुत अग्रेसिव है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब एग्रेसिव वगैरह कुछ भी नहीं है कि हाँ, गलत चीज़ें बर्दाश्त होती नहीं है और सही के साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा, फिल्म में एक गाना है 16 का डोला, तो गीता सैनी का डोला कितने इंच का है, बता सकती हैं आप? 17 इंच का। 17 इंच का? हाँ जी। तो कैमरे के सामने एक बार अपना डोला दिखाएंगे आप? वाह। तो गीता, आपने डोला दिखा दिया और मुझे लगता है ये डोला बड़ा इम्प्रेस कर गया होगा हमारे व्यूअर्स को भी। मैं तो इम्प्रेस हो गई। 10 साल की मेहनत लगी हाँ है। जी। पर डे के हिसाब से अगर देखूं तो कितने घंटे वर्कआउट में और मेहनत में जाते हैं? मैम स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था, स्टार्टिंग में तो हार्डली मैं 2-3 घंटे ही 2 घंटे वर्कआउट करती थी। बट जब मैं प्रोफेशनली, जब मैं वो तो फील्ड वजन में, कम करने के लिए हाँ था। जी, जब मैं अभी प्रोफेशनली प्रोफेशनल। जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया है तो डिपेंड करता है कि अगर हमारा प्रेप टाइम चल रहा हो तो उसमें ये होता है कि सुबह 3 घंटा, शाम को 2 घंटा, और जब हम ऑफ सीजन पे जाते हैं, मतलब जब हमारा कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, जब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स मोड में रखते हैं, तब मैं एक टाइम ही वर्कआउट करती हूँ। तो मतलब वो हमारा ऑन सीजन और ऑफ सीजन का होता है। तो जब कंपटीशन के टाइम में 5 से 6 घंटा एंड प्रेप अपना ऑफ सीजन में 2-2.5 घंटा। हाँ। तो गीता, 110 किलो से ज्यादा की आप थी। आपने कहा तानों से मैं ऐसे परेशान हुई और तानों को ही अपनी ताकत बना ली और आज रिजल्ट तो हम सबके सामने है। ये 3 बार की नेशनल चैंपियन आप हैं। अब मुझे ये बताइए, जब पहली बार इस तरह की कंपटीशन में गई थी, क्या पहली बार में ये जीत गई थी? नहीं, फर्स्ट टाइम में नहीं जीती थी मैम, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये था कि हमारा इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है जिससे मैं खेलती हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस थी कि वो उसका जो कंपटीशन था वो गुड़गांव में ही हो गया। तो भैया ने मुझे बताया कि कंपटीशन हो रहा है, तुम्हें खेलना है? तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं कर। तो बट मेरा ये मेन कंसर्न ये था कि मैंने कहा पापा को कौन बनाएगा? तो वो उन्होंने बोला कि वो मैं देख लूँगा, तुम अपना बताओ, तुम्हें खेलना है? मैंने कहा हाँ जी, मुझे खेलना है। देन वो स्टार्ट हो गया, तो वो चोरी छुपे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तो अब उस टाइम ये था कि कोई कोच तो थे नहीं, तो वो जिस जिम में जाते थे वो बहुत हार्डकोर मैनली वाला जिम होता था जिसमें लड़कियां नहीं आती थी। बट फिर भी उन्होंने अपने कोच से बात